हेलो गाइस, आज आप स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर जैकोबियन। आज हम उसके कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले, तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट, ये आज हमारा टॉपिक क्या आने वाला है। यहाँ पे हमारा टॉपिक एकदम ही डिफरेंट स्टार्ट हो जाएगा। यानी कुछ पार्ट तो सिमिलर होगा जो आपने पढ़ा है, कुछ पार्ट ऐसा आएगा जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है इस चैप्टर में। फर्स्ट, यहाँ पे आपको क्या जानना होगा। यहाँ पे मैंने एक नोट लिख रखा है, इफ द जैकोबियन ऑफ एनी फंक्शन इज 0 then the function are not independent। यानी कि अगर आप जैकोबियन फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का, यानी कि जैकोबियन फाइंड किया आपने u v विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, अगर वो आपका 0 आ रहा है, जैसे कई बार 0 आ रहा है, जैसे कि आपका यहाँ पे 3 वैल्यू 0 हो गई रो या कॉलम में, तो आपका जो उसका जैकोबियन होगा वो 0 ही आएगा। यही रूल होता है। या फिर आपकी 2 वैल्यूज हो गई, अगर स्क्वायर वाला है, 2 रो और 2 कॉलम वाला है, 2 वैल्यू 0 हो गई, तो भी वो 0 ही आएगा। अगर आपका इस तरह का कोई जैकोबियन हो जो 0 आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अगर कोई इस तरह का, जैसे कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमारा एक जैकोबियन आ था 1, तो ये आ जाए हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट। बट हाँ, अगर 0 आ रहा है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इतनी सी बात है। अगर वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका एमसीक्यूज का पेपर होगा, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए कि आपके लिए डायरेक्टली पूछे जाए कि हाँ ये बताओ कि 0 इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा, किस तरह का फंक्शन होगा, कि अगर जैकोबियन 0 आ जाए तो वो किस तरह का फंक्शन होगा। आपके जो एमसीक्यू है उनमें देखने को मिल सकता है, वैसे आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस आप एक बार दिमाग में रखना कि हाँ अगर बाई चांस आ जाए तो कर ले। अब हमारा क्वेश्चन क्या आने वाला है, इफ u इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy and v is equals to tan inverse x plus tan inverse y, find Jacobian of uv with respect to x y। यानी कि अभी आप पहले इतना पार्ट ही देखो, ये जो नीचे की लाइन लिख रही है इसे अभी ध्यान ही मत दो। अभी जो मेन फोकस करना है आपको, सिर्फ फर्स्ट टाइम करना है। ये आपका वो पार्ट है जो अभी तक हमने सिमिलरली किया है, ये सारा वही है। यहाँ पे आपको जैकोबियन फाइंड करना है। यहाँ पे बस ये है कि आपको tan इनवर्स में दे दी वैल्यू, और यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे डिफरेंशिएशन ना बड़ा फाइंड करना पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम ये काम करेंगे, डिफरेंशिएट u एंड v विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। ये हो जाएगा, हम इसे लिखेंगे कैसे, du अपॉन dx, du अपॉन dy, dv अपॉन dx, dv अपॉन dy। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको u को डिफरेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा डिफरेंशिएशन होगा, तो चाहो तो इसे साइड में कर लो, वो आपकी मर्जी है, बट हाँ ये आपको अलग से करना पड़ेगा, माइंड में से नहीं कर पाओगे, गड़बड़ कर दोगे। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू, या तो आप इसे डिविजिबिलिटी रूल से कर लो, या फिर सिंपल आप वे से जा सकते हैं कि फर्स्ट ही हम ऊपर वाला करेंगे देन नीचे वाला करेंगे, उस अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा, नीचे हो जाता है स्क्वायर, जो हमारी नीचे वाली वैल्यू हो जाती है डिविजिबिलिटी रूल में, उसका हो जाता है स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। देन ये जो हमारी ऊपर वाली टर्म है इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी ऐसी, एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, देन यहाँ पे प्लस, यही तो होगा या फिर नहीं होगा। अब आगे क्या आ जाएगा, फर्स्टली हमने किसका डिफरेंशिएशन किया, इस वाली टर्म का। इस बार करेंगे हमारी जो नीचे डिवाइड में टर्म है उसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y, यहाँ पे जो बीच में होता है वो हमारा माइनस आता है। रीजन यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे माइनस आएगा, बट मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, प्लस मैंने इसलिए लिखा कि जब हम नीचे वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो जब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें माइनस वाई, और माइनस माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा y इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये आपको डिफरेंशिएशन के बाद मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। इस टर्म से ये टर्म हो गई कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। यानी कि आपको du अपॉन dx की जगह इस चीज को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे रिप्लेस करना होगा आपको। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरह से जब हम इसी को ही सेम ही चीज को y से डिफरेंशिएट करेंगे तब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। y से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका x आ जाएगा, यहाँ पे x आने के बाद देन यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, और कोई चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। देखो रीजन क्यों है, यहाँ पे जो आपकी और चेंज क्या आ जाएगा,
मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो आपका y आया वो क्या आया, माइनस का, यही आया ना, यहाँ पे आपका y आ गया था माइनस का, वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे माइनस का y आया, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे आपका प्लस का y आएगा, इसलिए तो ये आपका प्लस को, क्योंकि अंदर तो प्लस है ना, ये आपका आ गया प्लस का। इसी तरह से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का एक्स वाई, इससे ये हो गया कैसे, यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर 1 माइनस का एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये मिल गया आप लोगों को। अब जब हम हमारी दूसरी टर्म को करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू प्रेजेंट है, v आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे v है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब जब आप tan इनवर्स x को यानी कि v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका तो रोल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या ना y, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस सॉरी 1 बाय 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो आपका यहाँ पे a है, यहाँ पे a क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन इसका y का आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई कह रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1, ये मिल रहा। अब आपको यहाँ पे इनका निकाल देना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं आप सभी लोग जानते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर इनटू किससे करेंगे, इस वाली टर्म से 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस 1, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब देखो, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इस वाली टर्म से हो गई ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, इस वाली से हो गई ये वाली टर्म कैंसिल। अब ये जो हमारे यहाँ पे दोनों टर्म्स है ये सिमिलर है, अब अगर ये जो हमारी टर्म है ये सिमिलर है तो ये कैंसिल होने के बाद क्या मिल जाएगा, जीरो। तो ये जो हमारा फंक्शन आया ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, जैकोबियन जो हमने निकाला है u और v का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, ये क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, जैकोबियन ऑफ u एंड v इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इस वाली टर्म से इस वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल, ठीक है। तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, डन डन। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 10 द फंक्शन इज नॉट इंडिपेंडेंट। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारी फर्स्ट लाइन थी इसका रोल हो चुका है खत्म। अब बात करते हैं हमारी सेकंड लाइन की, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर यू एंड बी फंक्शनली रिलेटेड इफ सो फाइंड द रिलेशनशिप, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो u और v है इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करके हमें बताना है। इन्होंने ये नहीं कहा कि आपको इस तरह से फाइंड करना है, ऐसे करना है, कुछ नहीं कहा, सिर्फ इन्होंने कहा है होल स्क्वायर करो, कैसी करो, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन फाइंड करके बताओ, इनका इतना सा कहना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको u और v में दे दे, अगर आपका 3 रो और 3 कॉलम वाला बन गया कोई डिटरमिनेंट तो उसमें क्या आ जाएगा, आपको u v w तीनों का रिलेशन फाइंड करके दिखाना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रिलेशन फाइंड करके दिखाएंगे। So u and v, so u and v are functionally related। यहाँ पे ऐसा क्यों है, अब देखो जो हमारा u है वो क्या है, u इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई, v क्या है, v है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये है। अब अगर आप लोगों को याद है, आप लोगों ने अपने फॉर्मूले अच्छे से पढ़े, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से याद है तो आपने 11th 12th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक जो हमारे वैल्यू थे y इज इक्वल टू या फिर v इज इक्वल टू जो भी v इज इक्वल टू tan इनवर्स v नहीं, ये वाली है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है एक पर्टिकुलर, वो क्या होता है, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये जो होता है ये हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का। v इज इक्वल टू एक्स प्लस, साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स भी आएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये आपको याद होना चाहिए, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है आप इसे में आगे नहीं पढ़ पाएंगे। ये जो आपका tan इनवर्स है इसे हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, क्या हो जाएगा tan
tan इनवर्स उधर जाके हो जाएगा tan खाली tan b। और ये जो हमारी वैल्यू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये किसके इक्वल है, u के। ये आ गया u। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमने रिलेशन फाइंड कर दिया, हमने रिलेशन यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि ये हमारा रिलेशनशिप प्रूफ हो चुका है। देन आज हमने जो हमारा रिलेशन निकाला, यानी कि मेन बात ये है, फर्स्ट आप लोगों ने जैकोबियन निकाला जो अभी तक हम निकालते हैं, सिमिलर वही है जैकोबियन निकाला जो पहले निकाला, बट यहाँ पे नई चीज क्या है, यहाँ पे आई रिलेशन फाइंड का। रिलेशन यहाँ पे आपको कल हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमारी 3 रो और 3 कॉलम होगी। कल हम इस चीज के रिलेशन में आएंगे कि वहाँ पे 3 चीजों का आपको रिलेशन बताना होगा। तो कल हम उस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आज मैं क्यों नहीं कर ली, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। तो फर्स्ट आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए जब हम आगे चले। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।